हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के एग्जाम्स का। ये जो है मैराथन क्लास होगा। सामान्य विज्ञान का आप इसमें देखेंगे, रिवीजन करेंगे। 100 सेट हैं जिसमें 500 क्वेश्चन इसमें करेंगे एक साथ, ठीक है। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे विज्ञान के। इसके पहले सामान्य जागरूकता, पॉलिटी और साथ ही साथ जो है मैराथन इसके क्लास हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर वीडियो पर, चैनल पेज पर आप लोग देखें। उसके आपके एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। सभी ये 500 क्वेश्चन का मैराथन है। तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो अगर आप इस पूरा वीडियो को देख लेंगे तो आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा कम समय में, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा पेट एग्जाम्स के लिए। और वीडियो अगर समझ में आए, पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया कि दाब का इकाई क्या है, यानी कि दाब का मात्रक पूछा गया है, क्या होता है, ठीक है। दाब का मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। न्यूटन पर वर्ग मीटर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका जो है दाब का एसआई मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है? तो इसको मोती की रासायनिक संरचना का नाम है जो है ए पार्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। CaCO3 इसका जो है क्या कहते हैं कि फार्मूला होता है CaCO3। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है मोती की रासायनिक संरचना का नाम है। डिक्टो क्वेश्चन टू क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए जो है इसको हम एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है इनमें से? तो इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें से जो है वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो गैसीय जो है वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं तो सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? जो लाल लाल सेब होता है उसका जो है कारण क्या होता है ये बताना है। तो उसका कारक की अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ए डी पार्ट हो जाएगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण वो है जो सेब का फल जो होता है लाल होता है, इसी के कारण होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा जो होता है ब्लड में पाया जाता है और इसमें जल का प्रतिशत की बात करेंगे तो इसमें 80% जल पाया जाता है, ठीक है। बाकी इसमें देखेंगे तो 10% जो है प्लाज्मा में प्रोटीन होता है और ये लगभग 80 से सॉरी 80 नहीं होगा, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 90 होगा, ठीक है। 90 हो जाएगा। 90% प्लाज्मा में जल का परसेंटेज होता है। बाकी जो 10% होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में परिवर्तन को हम अपरिवर्तित होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनचुंबकीय है? इनमें से कौन सा एक अनचुंबकीय होता है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सी पार्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो अनचुंबकीय होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब किस चीज का इसमें से बना हुआ होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसमें जिप्सम मिला होता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरेंटोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है वृद्ध के इसमें अध्ययन किया जाता है, वृद्ध लोगों से संबंधित है, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक कौन सा होता है? तो चाय की पत्तियों में जो उत्तेजक होता है उसका नाम है कैफीन, ठीक है। कैफीन नामक जो तत्व पाया जाता है वो उत्तेजक का काम करता है। तो आंसर ए पार्ट इसका भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जो है वायरस द्वारा होता है इनमें से? तो वायरस द्वारा होने वाला रोग का नाम है इनमें से हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस जो है वायरस से होता है, विषाणु से होता है। इसका हिंदी में विषाणु कहते हैं। मलेरिया रोग जो है ये प्रोटोजोआ से फैलता है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है ये। और साथ ही साथ इसमें जो दिया गया है ये जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। साथ ही साथ डिप्थीरिया भी जीवाणु से होने वाला रोग है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? सामान्य व्यक्ति के रक्त यानी ब्लड का जो है पीएच मान क्या होता है? पीएच वैल्यू क्या होता है ये बताना है, ठीक है। पीएच वैल्यू क्या होता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 7.35 से 7.45 के बीच होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक सूखे तेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे इस तरीके दिया गया कि एक सूखे तेल में कौन सी ऊर्जा जो है सम्मिलित होता है? तो वो होता है रासायनिक ऊर्जा। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना जो होता है ये जो परिघटना होता है ये अगर हम बात करेंगे तो ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम होता है। तो आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है और किसके द्वारा ट्रैक कर सकते हैं, तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा, जो हम डॉपलर इफेक्ट के द्वारा हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूध का घनत्व जो है किसके द्वारा मापा जाता है, तो दूध का घनत्व जो होता है ये लैक्टोमीटर से मापते हैं। आंसर ए पार्ट सही है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? अंतरिक्ष यात्री निर्वात में यानी सीधे क्यों नहीं खड़े रह सकते, ये बताना है। क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं होता, गुरुत्व नहीं होता, इसलिए सीधे खड़े नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से, तो विकृतीकरण प्रोटीन से संबंधित है, प्रतिलोम परासरण जो है पेयजल में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलवणीकरण ये समुद्र जल से संबंधित है। पाश्चुरीकरण जो चाय दिया गया है गलत है, पाश्चुरीकरण जो होता है वो दूध से संबंधित होता है। ठीक है, दूध को उच्च ताप पर गर्म करके फिर नॉर्मल जो है ताप पर, एक स्पेसिफिक ताप पर उसको ठंडा किया जाता है तुरंत डायरेक्ट, तो उसको पाश्चुरीकरण करना कहते हैं। उसमें क्या होता है कि ये प्रक्रिया द्वारा हम दूध के जीवाणुओं को मारते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, तो एस्पिरिन जो होता है ये एक पेड़ से प्राप्त होता है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पालक एंजाइम नहीं है, तो गैस्ट्रिन जो होता है पालक एंजाइम के अंतर्गत नहीं आता। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है बी पार्ट, नरिंदर कपानी ने किया था। परमाणु की नाभिक में क्या होता है, तो परमाणु की नाभिक की अगर बात कर रहा है तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है परमाणु की नाभिक में। ठीक है, परमाणु की नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्थित होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसी नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है, तो रेबीज नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होता है, तो कुत्ता के होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, कुत्ता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो ये इसको हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्माधारता। क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है, यानी फैटी चीज ज्यादा खाने से क्या होगा, तो फैटी चीज ज्यादा खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा। तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहाड़ पर चढ़ता आदमी आगे की तरफ झुकने के कारण क्या होता है। ठीक है, पहाड़ पर जो चढ़ता हुआ आदमी होता है आगे की तरफ क्यों झुकता है, क्योंकि वो अपनी स्थिरता बढ़ाता है इस तरीके से झुककर। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रतौंधी नामक जो बीमारी होती है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो रतौंधी रोग जो होता है विटामिन की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है विटामिन ए सी पार्ट इसका सही है, विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है न चिपकने वाले बर्तनों पर निम्न में से किसकी परत जो है चढ़ी होती है, तो कौन सी परत होती है जिसके द्वारा बर्तन नहीं चिपकते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन उसके ऊपर परत चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल कौन सा है, तो वो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। कौन सी विज्ञान की शाखा है जो ट्यूमर के बारे में बताती है, तो ट्यूमर का अध्ययन हम करते हैं उस विज्ञान की शाखा को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु के निम्न में से कारण अपना भार जो है 2 माह में 2 गुना कर लेगा, तो इनमें से क्या चीजें करेगा जिससे कि 2 माह में 2 गुना कर लेता है नवजात शिशु अपने कारण, तो शरीर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण हो जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है, तो फल जो है प्राकृतिक रूप से पकता है, यह कृत्रिम रूप यानी मानव निर्मित मानव के द्वारा पकाया जाता है, तो उसमें कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है, तो पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में कौन से गैस द्रव का प्रयोग करते हैं, तो उस गैस का नाम क्या है, अमोनिया। ठीक है, NH3 इसका जो है फार्मूला होता है। ध्वनि गुजर नहीं सकती, कहाँ से नहीं गुजर सकती, तो ध्वनि की अगर हम बात करेंगे इनमें से, तो निर्वात से नहीं गुजर सकती। ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है जो कि निर्वात में नहीं मिलती, इसलिए ध्वनि जो है कहाँ से नहीं गुजरती, निर्वात से नहीं गुजर सकती। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है इनमें से, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। ठीक है, नीला प्रकाश। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट, नीले प्रकाश यानी कि ब्लू लाइट में जो है सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है परमाणु घड़ी जो होती है इनमें से किसके संक्रमण पर आधारित होती है, तो परमाणु घड़ी जो बनती है वो अगर हम बात करेंगे तो ये सीजियम के संक्रमण पर आधारित होता है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है, तो उस गैस का नाम क्या है, तो उस गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC इसको कहते हैं, CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है, तो कौन सा रंग होता है जो वर्णांध व्यक्ति होता है वो नहीं पहचान पाता, तो वो रंग है काला और नीला। ठीक है, इसमें पहचान नहीं पाता।
सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, हरा और नीला। हरा और नीला इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा प्रयोग नहीं करते? तो वॉशिंग सोडा का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है इनमें से? तो इनमें से रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं करते। बाकी पानी के स्थायी खारेपन को हटाने के लिए करते हैं, बोरेक्स के उत्पादन के लिए करते हैं, और शीशे के उपयोग में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में जो अम्ल होता है उसका नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड नाम है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बायोगैस में मुख्यतः क्या पाई जाती है? तो बायोगैस में मुख्यतः अगर हम बात करेंगे तो मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक है, CH4 जिसको कहते हैं मीथेन गैस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है इनमें से? तो उस चीज का क्या नाम है जिसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है? तो वो है टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड मिलता है भरपूर। किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है इनमें से? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण के जरिए जो है धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। बादाम में कौन से विटामिन समृद्ध होते हैं? तो बादाम में विटामिन पाने वाला नाम है विटामिन ई, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न परिवर्तित करने वाले उपकरण को हम कहते हैं डायनेमो। क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से सबसे तेज गमन करता है? इनमें से बताना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर की बात करें तो ए पार्ट होगा लाल। लाल कलर का जो होता है वो सबसे तेज गमन करता है। पशुओं में न पाए जाने वाले ऊतक का नाम इनमें से कौन सा है? तो पशुओं में इसमें से विभज्योतक ऊतक जो है वो नहीं पाया जाता, तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण के सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं इनमें से? तो इनमें से कौन से सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, रेडियो तरंगे सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार क्या है? तो इसको याद रखिएगा 1:8, 1:8, ये एक अनुपात 8 के अनुपात के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कर देखते हैं, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, चैडविक ने किया था, ठीक है। किसने किया था? चैडविक ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का फार्मूला बताना क्या होता है? तो साधारण नमक के फार्मूले की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा क्या? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं वर्णांतता, ठीक है, अभी ऊपर बात हुई, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अगर आंसर की बात करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा 1.6726 × 10⁻⁻⁴ ग्राम होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। घाव का अध्ययन जो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ट्रोमेटोलॉजी, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो छवि क्या होगा? वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो वो होता है एंथ्रासाइड प्रकार के कोयले में, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। वो तापमान जिस पर सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है उसको अगर हम बात करें तो कौन सा तापमान होता है? तो वो होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। काली मौत किस रोग में कहा जाता है? काली मौत किसको कहते हैं? तो काली मौत की बात करें तो प्लेग के रोग को काली मौत कहा जाता है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण के द्वारा नहीं बचा जा सकता? तो इनमें से कौन सी बीमारी है? तो उस बीमारी का नाम है दमा। दमा का टीकाकरण नहीं हो सकता, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हंसा के चिकित्सक ने उसे संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट वाले भोजन का अधिक सेवन न करने की सलाह दी है। यदि हंसा अपने चिकित्सक की सलाह का पालन नहीं करती है तो उसे निम्नलिखित में से किसका खतरा हो सकता है? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो हो जाएगा हृदय रोग, ठीक है, हृदय रोग का खतरा उसको बढ़ जाएगा। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल की अगर हम बात करेंगे तो परजीवी का उदाहरण होता है, पैरासाइट का, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। परमाणु की त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? तो परमाणु की त्रिज्या का मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है एंगस्ट्रॉम, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। रेडियो धर्मता किसमें नापी जाती है? तो रेडियो धर्मता जो होती है ये किससे मापी जाती है? तो ये मापा जाता है गीगर मूलर काउंटर से, आंसर ए पार्ट करेक्ट है इसका भी। निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी यानी कि वुड बल्ब से किया जाता है? तो वो होता है रेयान, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं खारा जल। क्या कहते हैं? खारा जल कहते हैं, ठीक है। दूध खट्टा होने पर जो है कौन सा एसिड बनता है? तो दूध जब खट्टा हो जाता है तो उसमें जो है लैक्टिक एसिड निर्माण होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड,
आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स जो है घनत्व का एसआई मात्रक बताना है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है ये बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर सेकंड इनवर्स, इसको कह सकते हैं मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है, तो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम है कार्पल, उसको कार्पल कहते हैं। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, तो सुपरसोनिक स्पीड को हम मापते हैं मैक के द्वारा, मैक में मापते हैं, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग का वेग 700 मीटर पर सेकंड है, तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर, यह तरंग, तो ध्वनि तरंग के आवृत्ति की गणना करना है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो v बराबर एन लैम्डा से, यानी एफ लैम्डा, ठीक है, एफ लैम्डा। यहाँ पे एफ जो है वो क्या है, अगर हम बात करेंगे इसमें तो हमें जो है एफ निकालना है आवृत्ति, और v बराबर वेग होता है जो कि 700 मीटर पर सेकंड दिया गया, तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा का मान 35 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकंड दिया 35 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या करेंगे, तरंग दैर्घ्य को 35 सेंटीमीटर जो दिया है इसको हम मीटर में बदलेंगे, तो 35/100 मीटर कर देंगे, ठीक है। अब लगा देंगे यहाँ पे एफ बराबर, तो एफ बराबर लैम्डा पान भी हो जाएगा। यहाँ से लैम्डा का मान है 35, यहाँ से लैम्डा का मान क्या है, ठीक है। यहाँ पे एफ बराबर, सॉरी यहाँ पे एफ बराबर जो हो जाएगा, ये गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे एफ बराबर हो जाएगा v अपान लैम्डा, ठीक है। एफ यहाँ पर है तो एफ जब लैम्डा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, तो यहाँ पे v अपान लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका आ जाएगा, इसमें v का मान रखेंगे तो 700 मीटर है, 700 ऊपर हो जाएगा, बटे लैम्डा का मान है 35/100, तो 35 और बटे का बटा गुणा में चला जाता है, तो इस तरीके से 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से 35 से काटेंगे तो 35 दूना 70, 20 गुणे 100 हो जाएगा, और 20 गुणे 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 2000, तो 2000 हर्ट्ज इसका जो है आंसर हो जाएगा, 2000 हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया है, तो डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। डी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होगा, तो इसमें होता है 25%, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। जब जल जमता है तो इसका घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, तो जब जल जमता है तब इसके घनत्व में परिवर्तन क्या होता है, तो घनत्व क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। सीटी स्कैन के आविष्कार करता कौन है, तो सीटी स्कैन का आविष्कार किया था हाउसफील्ड के द्वारा किया गया था, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। केंचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है, तो केंचुए में श्वसन अंग का नाम है गीली त्वचा, ठीक है, गीली त्वचा उसको कहते हैं, आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरण को जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए किससे गुजरना पड़ता है ये बताना है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए कांच के जल से गुजरते हैं, कांच से जल से गुजरते हैं, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है इनमें से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी पार्ट है, चूना पत्थर, ठीक है। रुधिर का शुद्धिकरण किसमें होता है, तो रुधिर का यानी कि ब्लड का शुद्धिकरण यानी कि शुद्ध रूप से छाना किसमें जाता है, तो गुर्दे में होता है, किडनी में होता है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन किससे संबंधित है, तो पीडियाट्रिक्स में जो है बच्चों के अध्ययन से संबंधित होता है, तो शिशु रोग हो जाएगा, ठीक है। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो सर सीवी रमन को उनके प्रकाश प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार अवार्ड दिया गया था, तो आंसर सी ऑप्शन इसका भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वास्तविक दृश्य किसके द्वारा बनाया जाता है, तो एक वास्तविक दृश्य की अगर हम बात करेंगे तो ये बनता है कैमरा के द्वारा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इनमें से अधिकतम ऊर्जा किसमें है, तो इनमें से अधिकतम ऊर्जा की अगर हम बात करेंगे तो वसा में होता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को एकधिक धारा यानी डीसी में किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जा सकता है, इनमें से, तो इनमें से एसी से डीसी में बदलने के लिए हम प्रयोग करते हैं रेक्टिफायर का, जिसको हम हिंदी में डिस्टकारी कहते हैं, तो आंसर डी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, इनमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो पटाखों का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक चीज से चेंज होकर दूसरे में बदल जाता है, और दूसरा फिर दूसरे से तीसरे में, वो पहले वाले में नहीं आ पाता, तो वहाँ पे दूसरा रासायनिक परिवर्तन आ जाता है। तो इस तरीके से पटाखों का जब जलता है, पटाखों जलाते हैं तो राख में परिवर्तन हो जाता है, और राख को फिर हम पटाखों में परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब मैग्नीशियम तार का गर्म होना ठंडा कर देंगे तो फिर इससे सेम टू सेम हो जाएगा। कपड़े सुखाना भी सेम टू सेम प्रोसेस है, कपड़ा गीला किया इसके बाद सुखा दिया, सेम टू सेम होगा। पानी में चीनी का घुलना, पहले चीनी को घोल दिया, इसके बाद ये रिवर्स प्रोसेस होकर फिर चीनी बनाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, इनमें से अग्र मस्तिष्क का हिस्सा की अगर हम बात करेंगे तो मेडुला जो होता है ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं होता, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठंडे जल की युक्त बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कैसी निर्मित होती हैं, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो वायु में उपस्थित जलवाष्प बोतल की सतह पर संघनित होता है, इस टाइप के निर्मित होती हैं। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो निम्न में से अधातु बताइए, अधातु क्या है इनमें से? तो इनमें से अधातु की बात करें तो एफ क्या होता है? फ्लोरीन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये एफ क्या है? फ्लोरीन है, जो कि ये अधातु है। बाकी कोबाल्ट है, ये आयरन है, ये Na सोडियम है, सभी क्या है? धातुओं में आती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है इनमें से? तो दीमक को नष्ट करने के लिए क्लोरोपाइरिफस को इस्तेमाल किया जाता है, तो बी पार्ट हो जाएगा। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रुधिराणु यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 100 से 120 दिन। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक लंबी और सीधी सेलेनोइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो, सेलेनोइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो सोलेनोइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो सभी जगह एक जैसा रहेगा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? तो रक्त समूह ओ की बात करेंगे तो सार्वजनिक दाता उसको कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 वाट घंटा की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा 1 वाट घंटा जो होता है ये 3600 जूल के बराबर होता है। ट्रांस फैट के कारण निम्नलिखित में से किस में वृद्धि होती है? जब ट्रांस फैट ज़्यादा हो जाएगा तो इसके कारण जो है खराब कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है? तो इनमें से कौन कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद होता है? तो वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से किसका अध्ययन तापजनक मान होता है? ठीक है, किसका अध्ययन अधिकतम निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है इनमें से? तो इनमें से सबसे अधिक ताप की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का होगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ से पैदा होता है? तो हमारे शरीर में पित्त रस यानी बाइल जो होता है, बाइल वो पैदा होता है यकृत से यानी कि लीवर से, इसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 यानी फास्फीन तथा NaH2PO2 देता है। यह अपक्रिया एक किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह अपक्रिया जो होती है, यह अपक्रिया एक ऑक्सीकरण और अपचयन का उदाहरण होती है, दोनों का होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है? तो जब किसी की बस की चाल बढ़ती है तब उसकी लाइट जो होती है वो बढ़ती है, तो यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कि उसकी क्या है? बैटरी कमजोर है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, ए पार्ट करेक्ट है, बैटरी कमजोर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फलों में मीठे स्वाद का कारण होता है फ्रक्टोज, उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है इसलिए मीठा लगता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? तो वो है AB ग्रुप। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? तो विद्युत चुंबक जो तैयार होता है वो नरम लोहे से तैयार किया जाता है, तो ए पार्ट इसका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो उस तत्व का नाम है यूरेनियम। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई इनमें से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीन। ठीक है, वन शब्द में इसका आंसर था, तो इस तरीके से आंसर ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में किसका मात्रक वही है जो गतिज ऊर्जा का है यानी काइनेटिक एनर्जी का है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, कार्य का मात्रक भी होता है जो क्या होता है? गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, और दोनों का मिलकर क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक भी जूल, गतिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या होता है? तो एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण होता है संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml²T² होता है? तो ये जो है भौतिक इसका किसका होता है ये आयाम? तो ये कार्य का होता है। ठीक है, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो मोटर वाहन की बैटरी में अम्ल की बात करेंगे तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? मानव शरीर में क्रोमोसोम टोटल 46 है यानी 23 जोड़ा। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी गुर्दे के विकार से जोड़ा जाता है यानी कि किडनी के विकार से किसे इसमें से जोड़ा जाता है? डायलिसिस जो होता है वो गुर्दे की जब किडनी खराब होती है, गुर्दा खराब होता है तब डायलिसिस करवाया जाता है। हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या समानता है? तो हीरा और ग्रेफाइट में समानता की बात करेंगे तो दोनों का परमाणु भार समान है। ठीक है, पोलियो और चेचक की बीमारियों के होने का क्या कारण है? पोलियो और चेचक की बीमारी को होने के कारण ये दोनों बीमारियां जो है विषाणु के द्वारा फैलती हैं, तो सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, ये किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो ये बताया गया था बोर वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो उनके द्वारा 12th में पढ़ा होगा, बोर नाम सुना होगा केमिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? तो ग्रेफाइट जो है कार्बन से बना होता है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है वो कितनी दूरी होती है? तो वो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है इनमें से? तो जीवाणु जनित रोगों की अगर हम बात करेंगे इनमें से तो वो हो जाएगा कुष्ठ रोग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घरों में विद्युत की खपत का मापन करने की इकाई क्या होती है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो वो होता है, मतलब हम जिसमें मापते हैं वो होता है किलोवाट घंटा में। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? C2H6 की अगर हम बात करेंगे तो ये एल्केन होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एल्केन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं इनमें से? तो वो हो जाएगा सुपरफास्ट ऑफ लाइम। ये नाइट्रोजन उर्वरक नहीं होता। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NH2 की तुलना में अधिक COOH समूह वाले अमीनो अम्ल को किस कौन सा अमीनो अम्ल कहा जाता है? तो इन सभी को अमीनो अम्ल की बात करेंगे तो अम्लीय एसिडिक अमीनो अम्ल होते हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, जब पीले फास्फोरस को NaOH को गर्म करके घने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो उस जहरीली गैस का नाम क्या है? तो उसका नाम है PH3 यानी कि फास्फीन। ठीक है, फास्फीन गैस जो कि एक जहरीली गैस है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन जो है किस बीमारी के द्वारा होता है? तो हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन जो होता है वो बीमारी का नाम क्या है? तो एड्स। ठीक है, प्रतिरोधी तंत्र इसमें क्या होता है? कमजोर हो जाते हैं बहुत सारे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर दे सकता है इनमें से? तो वो होता है जस्ता। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की होती है। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक गति का मापन किस इकाई से किस इकाई से होता है? तो पराध्वनिक गति का मापन जो होता है ये मैक से होता है। इसका जो है मापते हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिटमस विलेन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे किससे प्राप्त करते हैं? तो ये प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन इस तरीके से इधर दिया हुआ है। डायनामाइट का आविष्कार जो किया गया था वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारी मशीनों में किसको लुब्रिकेंट के स्वरूप प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है ए पार्ट, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो वो होता है फ्लोरीन। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रल पाल्सी का एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है छोटे बच्चों में। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है? तो आलू में ब्लैक हार्ट जो होता है क्या होता है कि भंडारण में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसके कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी काम विधि जो है काम में लाई जाती है? तो इधर इस तरीके से दिया गया है। तो वनस्पति घी के उत्पादन में, औद्योगिक उत्पादन में जो विधि काम में लाई जाती है वो होता है अपचयन विधि। ठीक है, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो एप्सम का औद्योगिक नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की एक छोटी सी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये सिद्धांत दिया गया था आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत था। आंसर इसका और डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो कौन सी प्रक्रिया है? तो वो प्रक्रिया की बात करेंगे तो वो होता है श्वसन। ठीक है, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में, तेलंगाना में। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है इनमें से? तो वो है अवटु ग्रंथ। ठीक है, अवटु ग्रंथ जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है इनमें से। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वाष्पीकरण की दर घटती है क्या होने पर? तो वाष्पीकरण की दर इधर घटती है जब आर्द्रता में वृद्धि होती है तब वाष्पीकरण की दर घट जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का कार्य क्या होता है? तो आंसर इसका ए पार्ट है, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों? ठीक है, तो ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान इसलिए होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना है? तो फ़ारेनहाइट स्केल पर अगर देखेंगे पानी का क्वथनांक तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, आंसर चलिए सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा रसायन सूर्य के सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सूर्य के सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है उस रसायन का नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग को स्कर्वी रोग कहते हैं। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है इनमें से? तो वो है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल इनमें से सबसे प्रबल है। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी गतिशील श्यानता की इकाई जो होती है, मतलब किसकी गतिशील श्यानता की इकाई इनमें से कौन सी है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट न्यूटन इंटू सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक रूप से क्वार्ट्ज निम्नलिखित में से क्या है। तो क्वार्ट्ज की अगर हम बात करेंगे तो वो जो है सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। ब्रायलर चिकन का भरण क्या है। तो ब्रायलर चिकन के भरण की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है। तो ये जो है विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा पर्याप्त कार्बोहाइड्रेटों से भरपूर प्रोटीन होता है। ठीक है। स्टीफन हॉकिंग कौन है। तो स्टीफन हॉकिंग जो है एक वैज्ञानिक है फिजिक्स के। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है ए पार्ट अभिवहन। ठीक है। वो तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको क्रोमियम कहते हैं। ठीक है। एशेरिकिया कोलाई को जल की निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा किसको प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है डी पार्ट मल संबंधी पदार्थ। ठीक है। वो लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उस लेंस को क्या कहते हैं। तो वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसको कहा जाता है अभिसारी लेंस। ठीक है। एक तो जो पानी में संग्रहित होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको फास्फोरस कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है किससे होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो होता है वो बिजली संयंत्र से होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है। तो शीतलन होगा। शीतलन की दर की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के भी तापमान में अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है। प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है। तो प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज पदार्थ जो होता है अत्यधिक तेज प्रकाश जो होता है वो समुद्र में विभिन्न दशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना ये इसका कार्य होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा कौन सा है। तो वो है बीटी कपास यानी बीटी कॉटन। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घातक रक्ततालता वो स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं होता। तो इसमें अगर हम बात करेंगे पर्याप्त मात्रा में जो है विटामिन B12 नहीं होता। ठीक है। आकाश किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है। तो आकाश जो होता है वो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार कीरापोडिस्ट किससे संबंधित है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर सी पार्ट है पाँव। ठीक है। कीरापोडिस्ट से संबंधित क्या है। तो पाँव से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसकी जलन किससे पैदा होती है। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। इनमें से तो अधिक जलन इनमें से देखा जाएगा तो भाप से पैदा होगी। ठीक है। भाप से सबसे ज़्यादा जलन महसूस होगा। अगला क्वेश्चन है लवण विलन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह के कारण यह होता है क्या होता है। तो रसायन प्रभाव होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जस्ते के बजाय टिन का लेप चढ़ा होता है क्यों। तो टिन का लेप इसलिए चढ़ा होता है क्योंकि जस्ता क्या होता है टिन की तुलना में अधिक अपक्रियाशील है। निम्नलिखित उत्पादक को चिन्हित करें इनमें से। तो उत्पादक को इनमें से अगर हम चिन्हित करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट टिड्डा। ठीक है। टिड्डा क्या है ये उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़कर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाती है ये बताना है। तो ये जम जाते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है इनमें से। तो वो होता है इनमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है ये विशेषता नहीं होती। ठीक है। स्तनधारियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो MRI मशीन में चुंबकीय तरंग का प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों के और जलों के जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है। तो इसमें आंसर की बात करें तो सी पार्ट से स्थानांतरण करने से। ठीक है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। तो एक श्वेत तथा चिकनी सतह जो होती है ताप की खराब अवशोषक होती है और अच्छी जो है परावर्तक होती है यानी कि ताप को कम अवशोषित करती है और परावर्तक यानी सबसे ज़्यादा परावर्तन करती है। ठीक है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर जो है लाल रक्त कण यानी कि RBC शरीर के किस अंग में बनता है। तो RBC का निर्माण जो है यह अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा बी सी पार्ट बैगनी। ठीक है। LPG का प्रमुख संगठक कौन सा है इनमें से।
तो एलपीजी में अगर हम बात करेंगे तो ब्यूटेन प्रमुख रूप से पाया जाता है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? तो ऊष्मा का बुरा परिचालक है शीशा, ठीक है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करेंगे तो वो हो जाएगा बेकेलाइट, बेकेलाइट हो जाएगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो आवर्धक लेंस जो होता है वो एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है, सी पार्ट इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो उस पौधे का नाम क्या है? तो उस पौधे को हम कहते हैं यूट्रिकुलेरिया, क्या कहते हैं? यूट्रिकुलेरिया, ठीक है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है इनमें से? तो फास्फोरस के प्रमुख स्रोतों में अगर इसमें से देखा जाएगा तो दूध जो होता है वो फास्फोरस का क्या होता है? प्रमुख स्रोत होता है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी पार्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा एक मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं इनमें से? तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। डिम्बवाहिनी नली जो होता है मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं होता। बाकी वास्ट डिफरेंस, टेस्टिस, वृषण कोश, ये सभी जो है मानवीय पुरुष प्रणाली के क्या होता है? प्रजनन के प्रणाली के हिस्से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो उसको आकाश काला दिखाई देगा। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो निम्नतम तापमान जो मापते हैं उसको हम एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या हमेशा कितनी होती है? तो हमेशा 4 होती है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो पार्थिव दूरदर्शक का प्रयोग करते हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है प्रस्वेदन, ठीक है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग कितना है? तो प्रकाश की चाल की बात करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माविजन 2020 भारत को किसमें अग्रणी रूप से विकसित करने का कार्यक्रम है? तो औषधि निर्माण में करने का अग्रणी रूप से विकसित करने का कार्यक्रम है फार्माविजन 2020। अगला क्वेश्चन है, वह प्राणी जो अन्य प्राणियों पर जो है भोजन आदि हेतु निर्भर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम एक शब्द में कहते हैं परजीवी, ठीक है, पैरासाइट, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? तो इसमें से बताना है कि किसका कैलोरीफिक मान सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होगा फैट का, वसा का, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? तो क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, इसलिए जो है शुष्क वायु वेग की तुलना में अधिक होता है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? ठीक है, रक्त यानी कि ब्लड। ब्लड क्या होता है? तो ब्लड जो होता है वो क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? तो खुले पाइप से वायु को धमन की अगर बात करेंगे तो ये उदाहरण होता है समदाबी प्रक्रिया का, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्बों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कांच कौन सा होता है? तो उसमें हम फ्लंट कांच का प्रयोग करते हैं, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हास्य गैस क्या है इनमें से? हास्य गैस का फार्मूला क्या होता है? तो हास्य गैस का फार्मूला होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है पदार्थ की चमक पर, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बादल किस कारण वायु से तैरते हैं? बादल किस कारण वायु में तैरते हैं? तो बादल जो होते हैं निम्न घनत्व के कारण जो है वायु में तैरते हैं, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन सी, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर होने की स्थिति में प्री डायबिटीज माना जाता है, मतलब कितना अगर हो जाए ब्लड शुगर, इसमें पूछा गया है कि उपवास यानी व्रत, फास्टिंग के पहले वाली, तो कितना मानक होना चाहिए जिससे कि उसके ऊपर प्री डायबिटीज माना जाता है? तो वो होता है 100 से 125 होने की स्थिति में, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिनमें माड़ीदार खाद बीजें होती हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उनको कहा जाता है अनाज, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो होता है रैखिक संवेग संरक्षण पर नियम पर कार्य करता है, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी किसके कारण होता है? तो खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, बैक्टीरिया के कारण, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अथवा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा बी पार्ट, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो उसका नाम रखा गया था आर्यभट्ट, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो उस अंग का क्या नाम है? तो वो है लीवर, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। न्यूट्रॉन जो कि एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, इसका खोज किसने किया था, यह पूछा गया है। तो इसके खोज की बात करेंगे तो जेम्स चैडविक ने इसे खोजा था, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? तो उस विटामिन का नाम क्या है, ये बताना है। तो इसमें देखिए इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है, तो उस विटामिन के नाम की बात कर रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा? तो ये पार्ट विटामिन B12, ठीक है। एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? तो उसका नाम है बॉक्साइट, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो ये लालिमा जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत जो है किसके पीछे का सिद्धांत है? तो ये जो है सिद्धांत सिनेमा के पीछे का सिद्धांत होता है, तो आंसर बी पार्ट है, ठीक है। वायु कोष उपस्थित होते हैं, वायु कोष कहाँ उपस्थित होते हैं? तो ये जलोद्भिद में उपस्थित होते हैं, यानी कि जल में रहने वाले जो पौधे होते हैं उनको जलोद्भिद कहा जाता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ओजोन, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, ओजोन के कारण। अगला क्वेश्चन है, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को अगर हम देखेंगे तो न्यूटन के पहले नियम से भी जानते हैं, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। विटामिन B1 यानी थायमन की कमी से किस निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। वो शर्करा जिसमें मीठे की मात्रा न्यूनतम होती है, वो शर्करा कौन सा होता है? तो वो होता है लैक्टोज, ठीक है, इसमें मीठे की मात्रा कम होती है। किसकी कमी के कारण फल चटकता अथवा फटता है? तो वो होता है बोरान की कमी के कारण, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। गलत कथन में से बताना है कौन सा है? तो गलत कथन, जब जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ में परिवर्तित होता है तो इसके आयतन में कमी आती है, जो कि गलत है। इसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ना कि कमी आती है, तो ये गलत है, तो आंसर यही हो जाएगा। ग्लिसरीन एक अल्कोहल है, ये सही है, ठीक है। अगला, कांच यथावत ठोस नहीं है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। सीकम किसके पाचन में काम आता है? तो सीकम जो होता है ये सेल्यूलोज के पाचन के काम में आता है। दृश्य का अतिव्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है? यानी दृश्य का सबसे ज्यादा क्षेत्र अधिकतम मान किसमें हम देख सकते हैं? सबसे अधिकतम अगर देखा जाए तो वो किस दर्पण के द्वारा? तो उत्तल दर्पण के द्वारा देखा जा सकता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो हड्डी और पेशी को जोड़ने वाले को हम कहते हैं कंडरा, ठीक है, कंडरा के द्वारा जुड़ता है ये। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, एल्कोहल, ठीक है। रक्त जो है लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो लाल रक्त दिखाई देने का कारण इसमें से है जो है हीमोग्लोबिन का होना, ठीक है। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है इनमें से? तो ध्रुवीय यौगिक की बात में CCl4 जो है ध्रुवीय यौगिक नहीं होता, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं जो है अवसादन, क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो उस तत्व को हम कहते हैं यूरेनियम, आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और डैश पृथ्वी के आकर्षण शक्ति का कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 भाग होता है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? संतुलित आहार में भोजन की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो कोशिका में निम्न में से अगर देखा जाएगा तो लाइसोसोम जो होती है वो पाचन थैली कहलाती है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये होता है जो है संघनन प्रक्रिया के द्वारा, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है वो कौन सी विटामिन है? तो विटामिन क्या है। ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया था? तो ट्रांसफार्मर की खोज जो है माइकल फेराडे ने किया था, ठीक है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। मानव प्लीहा को कौन नियंत्रित करता है? तो मानव प्लीहा को रक्त आयतन नियंत्रित करता है। ईस्ट द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? तो किण्वन कहलाता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन ढूंढिए इनमें से। तो सही कथन की बात करेंगे तो इसमें से पत्थर पारदर्शी है, जो कि गलत है। पत्थर कहाँ पारदर्शी होता है?
पत्थर जो होता है वो अपारदर्शी होता है, कांच पारदर्शी होता है, यहाँ पे अपारदर्शी लिखा है, गलत हो जाएगा। स्टोन चाक पानी में घुलनशील है, भी गलत है, स्टोन चाक घुलनशील नहीं होता। चीनी पानी में घुलनशील है, तो चीनी पानी में जाहिर सी बात है घुलनशील है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यही सी पार्ट सही। तेल पानी में मिल जाता है, गलत है, भी नहीं होता है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा इसका। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसकी स्थापना लखनऊ में किया गया है, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है इनमें से, ठीक है, चंद्रमा की सतह पर इनमें से अगर देखा जाएगा तो चंद्रमा की सतह पर सबसे ज्यादा पाया जाता है टाइटेनियम। कौन सी धातु का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा कुचालक है, तो बुरा सुचालक कौन सा धातु का, तो वह है अब्रक, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारी पानी की खोज किसने किया था, तो भारी पानी यानी कि D2 जिसको कहते हैं D2, ठीक है, भारी जल, तो इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये यूरे ने किया था, तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, यूरे। अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त और अस्थियों में कैल्शियम एवं सल्फेट के स्तरों का नियंत्रण करता है, तो कौन सा हार्मोन होता है, तो वो होता है पैराथार्मोन, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, वह 2 पदार्थ कौन से हैं, तो वह 2 पदार्थ कौन से हैं, तो वह हैं मरकरी और साइनाइड, ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इनमें से किसमें यह ऐसा कार्य हो जाता है, ये बताना है, ठीक है, तो इनमें से देखा जाएगा तो कौन किसमें होता है, तो होता है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। आयतन का एसआई इकाई का है, एसआई मात्रक क्या है ये बताना है, तो आयतन का एसआई मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, घन इंटू मीटर होता है, या मीटर क्यूब कह सकते हैं इसको। CSKIR यानी राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा मतलब क्या नामक कौन से नामक भारत के स्वदेशी हल्के परिवहन विमान का डिजाइन और विकास किया जा रहा है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सारस, ठीक है, सारस नामक भारत स्वदेशी हल्का परिवहन विमान है जिसका डिजाइन और विकास किया जा रहा है राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के द्वारा, तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट। मशरूम किसके उदाहरण है, मशरूम की बात करेंगे तो फंजाई के कवक के उदाहरण है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है, शक्ति के मात्रक की अगर हम बात करें तो बी पार्ट में जूल पर सेकंड होता है। इंसोमिनिया किससे संबंधित है, तो इंसोमिनिया की अगर हम बात करेंगे तो इंसोमिनिया जो होता है ये अनिद्रा से संबंधित है, ठीक है, नींद आने वाली। इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है इनमें से, इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो डी पार्ट नारंगी का सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है, इनमें से देखा जाएगा तो। इलेक्ट्रॉन तागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉन तागने की प्रवृत्ति को हम ऑक्सीकरण कहते हैं, आंसर जो होगा वो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता पर पथ प्रदर्शक कार्य करने वाले ग्रेगर मेंडल कौन थे, तो वह एक सन्यासी थे, ठीक है, कौन थे, सन्यासी थे, तो इन्होंने जो है आनुवांशिकता पर काम किया था, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है, तो आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम होता है 2 मेथाइल प्रोपेन, ठीक है, 2 मेथाइल प्रोपेन होता है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्जाइमर रोग से निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो अल्जाइमर रोग से मानव का मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी कि लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है, तो ये सूक्ष्मदर्शी की विभक्ति शक्ति को बढ़ाने के लिए जो इसका प्रयोग करते हैं, तो ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाश गंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है, तो उसका नाम है सरस्वती, ठीक है, क्या नाम रखा गया, सुपर क्लस्टर का नाम सरस्वती रखा गया, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसके जाता है, किसे जाता है, तो ये जे थॉमसन को जाता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, किससे मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है, तो इसमें प्रयोग करते हैं हम क्लोरीन का, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होता है इनमें से, तो ये बेकेलाइट और इपॉक्सी रेसिन में उपस्थित होता है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। गाल ब्लेडर स्टोन किसका जमा होता है, तो गाल ब्लेडर स्टोन में अगर हम देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का जमा होता है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन है, पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट आर्थ्रोपोडा। समुद्र जल से सामान्य नमक को किस पद्धति से प्राप्त किया जाता है, तो वो वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त करते हैं, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है, आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 बल्ब 150 वाट और 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा,
ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। 60 वाट का बर्फ प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ का शीशा, मतलब जो दंत डेंटिस्ट होते हैं उनका जो है शीशा होता है वो किस प्रकार का होता है, तो उनका शीशा जो होता है वो नतोदर शीशा होता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो ये तारों का टिमटिमाना जो होता है ये अपवर्तन इसके जो जिम्मेदार होता है, ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन फीटस। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसकी बनी होती है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ये रेडियोधर्मी तत्व तो नहीं इनमें से, तो वो हो जाएगा कैडमियम। ठीक है, निम्न गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हो जाएगा ऑक्सीजन, इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं होता। अगला क्वेश्चन, नदी का बहता हुआ पानी किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है, तो जो बहता हुआ पानी होता है उसमें अगर हम देखेंगे तो गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, हाइपोकोबालमेनिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से कारण ये रोग होता है, तो ये रोग जो होता है ये विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम होती है इनमें से, तो वो प्रकाश का रंग है बैगनी। ठीक है, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उस गति को क्या कहते हैं, तो उस गति को कहा जाता है आवधिक गति। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। आलू निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्रोत होता है, तो आलू जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ग्रंथ जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कारक होते हैं वो कौन सी ग्रंथि है, तो वो होता है अग्न्याशय। ठीक है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था, तो ये किया गया था आर्किमिडीज के द्वारा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जी का मान न्यूनतम होता है, जी का मान न्यूनतम कहाँ पर होगा, तो विषुवत रेखा पर होगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस मीन्स होता है ऐसी स्थिति जहाँ छोटी अतड़ियाँ दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती, तो उसको हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। अगला क्वेश्चन है, किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग हम करते हैं फोटोग्राफी में। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, फोटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो शीत पेय के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, तो वो रसायन है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। हड्डी का इनमें से कौन सा एक उदाहरण है, तो हड्डी के अगर हम बात करेंगे तो संयोजी ऊतक उदाहरण होता है। वाहन में कार्बोरेटर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए करते हैं, तो वाहन में कार्बोरेटर का प्रयोग की अगर हम बात करेंगे तो यह प्रयोग किया जाता है पेट्रोल तथा हवा मिश्रण के लिए। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्न में से किसमें HIV सांद्रण अधिक होता है, तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो रक्त यानी ब्लड में HIV सांद्रण अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, बार किसकी इकाई है, तो बार जो होता है वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का जो है लेड का चिन्ह है इनमें से, ठीक है, तो लेड का प्रतीक चिन्ह होता है बी पार्ट PB होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा इसमें से फार्मूला है, तो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश का बिखरना। ठीक है, प्रकीर्णन। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में सभी मूल इकाइयों का राष्ट्रीय मानक किस संस्था द्वारा परिरक्षित किया जाता है, तो ये किया जाता है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के द्वारा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो इनमें से देखा जाए तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की संरचना में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो वो ग्रंथि होती है अग्न्याशय। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन है। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। वातावरणीय दाब को किससे मापा जाता है, तो वातावरणीय दाब को हम मापते हैं बैरोमीटर से। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। ठीक है, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो आवृत्ति जो होती है इसके तारत्व को तय करती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग नहीं, इनमें से तरंग की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, मिश्रित तरंगें जो होती हैं तरंग नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का जो है सुचालक होता है, वो कौन सा पदार्थ होता है, तो वो पदार्थ होता है अभ्रक। ठीक है, ये विद्युत का क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ताप का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई तारों की कुंडली को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने किया था, तो ये किया गया था गैलीलियो के द्वारा। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कुछ पौधे के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वह अपने फलभक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण होता है बीज का जो आवरण होता है वो बहुत अपारगम्यता होता है।
तो उसको जब फल भच्छी के फल के पाचन से जब गुजरते हैं तो उनका कुछ बीज का आवरण जो है कम हो जाता है, गल जाता है, तो इस कारण जो है बाद में जब वो ज़मीन पर गिरते हैं या पड़ते हैं तो वो क्या होता है, अंकुरित हो जाते हैं। ऊर्जा का सिक्का यानी कॉइन ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं, तो कॉइन ऑफ एनर्जी को कहते हैं एटीपी को। ठीक है, एटीपी को कहा जाता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो क्या कहलाती है, तो उसको हम कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं, परासरण। ठीक है, आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो आर्द्रता को हम मापते हैं हाइग्रोमीटर से। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है इनमें से, तो इनमें से अगर देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO जो होता है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकल लंबाई 40 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के अवतल लेंस के साथ स्पर्श करता है, इससे संयोग पावर क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल टाइप का फिजिक्स का, जो कि क्वेश्चन आएगा नहीं। राइट आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है, तो मनुष्य में यूरिया जो होता है लीवर में बनता है, यकृत में बनता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के बराबर हो तो क्या होता है, तो वो त्वरण क्या होता है, वहाँ पे शून्य होता है। ठीक है, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं शरीर रचना विज्ञान। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है, तो कौन सा यंत्र है, तो वो यंत्र का नाम है कैलोरीमीटर। ठीक है, क्या नाम है, कैलोरीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, वो रोग कौन सा है, तो वो रोग होता है वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, आंसर इसका क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु कौन सा होता है, तो वो क्लोरीन होगा। सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है इनमें से गलत कथन की अगर हम बात करेंगे तो प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ जो दिया गया है ये गलत है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर जो होता है प्राकृतिक फाइबर से अधिक टिकाऊ होता है। अगला प्रश्न है, किसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन विटामिन सी फोलेट आयरन मैग्नीशियम कैरोटीनाइड फाइटोकेमिकल और उत्पत्ति आक्सीकारक पाए जाते हैं। सभी चीज़ें किसमें विद्यमान होती हैं, तो गहरे रंग एवं पत्तेदार जो साग होती हैं उसमें ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है, तो उन कणों के बीच की दूरी की अगर हम बात करेंगे तो उनको कहते हैं तरंग दैर्घ्य। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वो क्या हो, तो जब वो काला हो और खुरदरा भी हो, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल की लेड बनाने में क्या उपयोग किया जाता है, तो पेंसिल की लेड बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। यह ध्रुवीकरण की जब घटना होती है तो उसमें हम जो है निर्णय ले सकते हैं कि प्रकाश क्या होती है, एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है, कार्नालाइट जो होता है ये पोटेशियम का अयस्क होता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेरी जैसे कैनबेरी स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इन सभी में अगर हम देखेंगे तो मैग्नीज की विद्यमान होता है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है इनमें से, क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म एथिल अल्कोहल ईथर, तो इनमें से ठोस फॉर्म में जो होता है वो आयोडोफॉर्म होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विसर्पी घर्षण में क्या होता है, तो विसर्पी घर्षण में सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। विसर्पी घर्षण जो होता है वो सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है, तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब एक बस अचानक चलना शुरुआत करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है, और ये उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है, तो ये उदाहरण जो होता है ये न्यूटन के गति विषय का पहला नियम होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कीट उत्पाद नहीं है इनमें से, तो कीट उत्पाद की बात करें तो केसर जो होता है वो कीट उत्पाद नहीं होता है, एक फूल होता है। ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है इनमें से, तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो बल जो है अलग होता है, बाकी कार ऊर्जा स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा सभी का जूल ही होता है मात्रक। ठीक है, बल का मात्रक अलग होता है, न्यूटन होता है। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था, रुधिर परिसंचरण की खोज की बात करेंगे तो विलियम हार्वे ने किया था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है इनमें से, तो ब्रोमीन जो होता है वो अक्रिय गैस नहीं होता, बाकी हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ये सभी क्या है, ये सब अक्रिय गैस के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होता है, तो जब लोहे की कील में जंग लगती है तो कील का वजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। एक अस्थि अन्य अस्थि से किस प्रकार जुड़ी होती है, संयुक्त होती है, तो स्नायु के द्वारा जुड़ी होती है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है, तो इसमें जो है पत्तियां शामिल होती हैं। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो शोर जो होता है वो अवांछित सिग्नल्स, जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं, इस प्रकार इसको हम संदर्भित कर सकते हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो बेरियम मील का उपयोग हम करते हैं आहार नली के एक्सरे के लिए प्रयोग करते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण होता है? तो स्टेनलेस स्टील जो होता है लोहा प्लस निकल प्लस क्रोमियम का मिश्रण होता है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने में काम आती है? तो ये अगर हम बात करेंगे तो कौन सा उपकरण है जो श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम में आता है? तो वो होता है स्विच। ठीक है, आंसर ए पार्ट करेक्ट। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? तो स्टीयरिंग में फ्री प्ले की बात करेंगे तो ये स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण आती है और आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चींटियों का अध्ययन जो होता है उसको हम कहते हैं मार्मिकोलॉजी। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन जो लेकर जाया जाता है वो लोहित कोशिकाएं होती हैं उनकी सहायता से ले जाते हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विटामिन B3 यानी कि नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो है नियासिन, ये भी याद रखिएगा। इससे अगर देखा जाए होने वाला रोग जो होता है वो रोग का नाम है पेलाग्रा रोग। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B1 से जो है बेरी बेरी रोग होता है। पाक गैस किसका मिश्रण है? तो पाक गैस की अगर हम बात करेंगे तो ये बीटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है इनमें से? तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है कान की हड्डी होती है और उसका नाम है स्टेपीज, ये कान में पाई जाती है। कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है? तो दोनों का ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। एफएम प्रसारण बैंड किस बीच होता है? तो ये होता है VHF रेंज के बीच। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो इनमें से सबसे बड़ा आंतरिक अंग जिगर होता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल निम्न में से किसका संगठक है? तो टार्टरिक अम्ल की अगर हम बात करेंगे तो बेकिंग पाउडर का संगठक होता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों के लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो वो होता है पेलाग्रा रोग में ये लक्षण होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। स्थिर गति से दौड़ रही एक गाड़ी में बैठा रेल यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है तो वो गेंद कहाँ गिरेगी? तो वह गेंद की अगर हम बात करेंगे तो वो गेंद वापस यात्री के हाथों में आएगी। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वोल्टेज सेल क्या होता है? तो प्रकाश वोल्टेज सेल एक प्रकार का सौर सेल होता है। तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं किस में प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग वृद्धि दर मापने में किया जाता है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है किस प्रकार का होता है प्रतिबिंब? तो ये वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, हल्दी। एकाउस्टिक्स विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो एकाउस्टिक्स विज्ञान में अगर हम देखेंगे तो इसमें अध्ययन किया जाता है ध्वनि का। आंसर जो है क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट। पीतल जो है किस धातु का मिश्रण होता है? तो पीतल में कॉपर और जिंक मिला होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? तो इसमें हम करते हैं उपाय रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? तो कौन सा आवर्त है जिसमें 5 गैर धातु होते हैं? तो आवर्त 3 में होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पानी में क्या होता है? तो चूना का पानी जो होता है, चूने के पानी जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो है पी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने नेविगेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णफोन में यानी कि कान के फोन में क्या परिवर्तित कर देता है कर्णफोन? तो कान का फोन जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सही मिलान करके पहचान करना, इनमें से कौन सा सही रूप से मिलान किया हुआ है? तो माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार पर्सी स्पेंसर के द्वारा किया गया जो कि सही है। बाकी ट्रांसफार्मर का आविष्कार जो वर्नियर के द्वारा किया गया था जो कि गलत है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार ओटो ब्लाथी ने किया था। ठीक है, ओटो ब्लाथी के द्वारा किया गया था। बैटरी का आविष्कार की बात करेंगे तो ये एल्सेंड्रो वोल्टा के द्वारा किया गया था। ठीक है, और वर्नियर कैपियल्स का आविष्कार जो है ये पियरे वर्नियर ने किया था। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का सेट प्राथमिक जिम्मेदार है इनमें से?
तो इनमें से आंसर हो जाएगा बी पार्ट, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। मानव रक्त में कुदरती उपलब्ध एंटी कांगुलेट उसका नाम क्या है, जो कुदरती उपलब्ध है एंटी कांगुलेट उसका नाम क्या है बताना है, तो वो हो जाएगा हिपैरिन। ठीक है, हिपैरिन होता है। फलों का राजा किसे मानते हैं, तो ये मानते हैं आम को, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, तो उस गुण को हम क्या कहते हैं, तो उस गुण को हम कहते हैं प्रस्वेदन, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। चाक्षुष प्रदर्श यानी कि आँख को देखने में एकक में प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो होता है लाल, हरा, नीला, बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी तरल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किससे संबंधित रखता है, तो यह कथन जो है ये पास्कल का नियम बताता है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो इनमें से विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है समुद्री जल होता है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। डीटीटी, डी डी और टी, डीडीटी का एक रासायनिक नाम है, इसका उपयोग किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवयव श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है, तो ये जो है अल्कोहल में बदल जाता है, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है, तो इंद्रधनुष की रचना जो होती है यह जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से बनता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में कितना होता है, तो लगभग 6 से 7%, 7 से 8% होता है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो इसमें न्यूनतम दूरी की बात करें तो लगभग 17 मीटर होना चाहिए, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिडिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, तो इथाइल इथेनॉएट बनाता है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रॉकेट सिद्धांत पर क्या कार्य करता है, तो रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो होता है ये न्यूटन का तृतीय नियम जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है उस पर जो है कार्य करता है। ठीक है, दो तत्वों एक्स और वाई का परमाणु द्रव्यमान समान है, लेकिन उनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 और 21 हैं, तो एक्स और वाई कौन कौन से मतलब किस प्रकार के तत्व कहे जाएंगे, तो जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान होता है और परमाणु क्रमांक जो होता है वो अलग अलग होता है, उनको हम कहते हैं समभारिक। ठीक है, आंसर इसका जो हो जाएगा बी पार्ट, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है, तो पेनिसिलिन जो होता है कवक से प्राप्त होता है, फंजाई से, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा किस प्रकार की होती है, तो चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा विभवांतर के प्रत्यक्षा अनुपातिक होती है, ये पार्ट इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी मिलियन प्रति mm³ में होता है, तो लगभग 4.6 से लेकर 6.2 मिलियन पर mm³ होता है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसका लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, सिरके और नींबू दही में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सिरके, नींबू व दही में पाया जाता है, तो इसमें अम्ल पाया जाता है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। और जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से, तो इनमें से अगर देखा जाए तो यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन ही राइट है। कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे निम्न के कारण नहीं रोक सकता, तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो आंत की अनैच्छिक प्रकृति जो होती है उसके कारण जो है उसको रोक नहीं सकता, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था है, तो इसमें से देखा जाए तो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकाशित घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं, तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो बहुलित आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तो टोटल 12 जोड़ी होती हैं, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 12 जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीलत होते हैं, मतलब शीतल मतलब ठंडे होते हैं, क्यों, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें, क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो उसे परावर्तित कर देता है, तो इसलिए वो अधिक ठंडा महसूस कराते हैं। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है, तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, अल्ट्रासाउंड प्रतिबिंब किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन 2 विटामिन है, एक विटामिन बी और विटामिन सी, तो 2 विटामिन है, इनको याद रखिएगा जल में घुलनशील, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ए, डी, ई और के ये फैट है, फैट में घुलनशील यानी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या प्रयुक्त होता है, तो इसमें प्रयुक्त होता है ये फ्लोराइड होता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, सीएनजी के वाहनों के ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है,
तो ये दबाए जाते हैं 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? तो एनीमिया की अगर हम बात करेंगे तो गर्भवती महिलाओं में अधिक होने का खतरा होता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, और ये किस कारण से होता है? तो ये होता है अवमंदित कंपन के कारण। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण है? जल के निर्माण के लिए 2H2 + O2 = 2H2O जो बनता है डी पार्ट में, तो ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? तो सूर्य की किरणें जो होती हैं वो विकिरण प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती हैं। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है किसके द्वारा? तो प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया जो है प्रकाश के द्वारा शुरुआत करते हैं। तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन का हार्मोन कहा जाता है? तो वो होता है एड्रेनालिन। आंसर बी पार्ट। अधिकांश शैवाल में मुख्य वर्णक और अतिरिक्त वर्णकों के रूप में क्लोरोफिल है। पूरे शैवाल में, भूरे शैवाल में उपस्थित वर्णक यानी क्लोरोफिल के अतिरिक्त क्या होता है? तो भूरे शैवाल में अगर हम बात करेंगे तो वो होता है फ्यूकोजैंथोफिल। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है, फ्यूकोजैंथोफिल। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल होता है 4। आंसर ए पार्ट। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित? तो लैम्बर्ट नियम जो है प्रदीप्त से संबंधित है। डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है इनमें से? तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की बात करें तो हरी फूल गोभी जो होती है वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ठीक है। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है, तो पाषाण खंड माने कि पत्थर को पानी में डुबाते हैं, तो समान रूप से मतलब समान में पानी को विस्थापित करता है। तो जब किसी पत्थर या पाषाण खंड को पानी में डुबाते हैं तो वो समान आयतन में पानी का जो है विस्थापित कर देता है। प्राकृतिक गैस के प्रमुख तत्व कौन कौन सा है? तो मीथेन जो होता है इनमें से वो प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लिष्ट अपमार्जक यानी कि सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है। तो ये सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की अगर हम बात करेंगे इसमें तो कौन नहीं होता? तो पानी से होकर कांच में जब जाता है तो उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है। इंद्रधनुष में क्या होता है? इंद्रधनुष में होता है, और गलत कथन का हमें चयन करना है इनमें से। ठीक है। तो इंद्रधनुष की अगर हम बात करेंगे इसमें तो देखिए पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में बैगनी प्रकाश होता है। तो सही है, गलत कथन में बताना है। पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव होता है, ये भी सही है। ठीक है। दिया गया आकाश की ओर इसके सबसे बाहर रंग के रूप में लाल प्रकाश होता है, तो ये भी सही है। पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश, जो कि गलत है। ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, नारंगी प्रचुर स्रोत किसका होता है? तो नारंगी जो होता है विटामिन का प्रचुर स्रोत, खासकर विटामिन सी। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः किस प्रकार का क्रोमोसोम होता है? तो 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट करेक्ट। विटामिन शब्द के जनक कौन है? तो विटामिन शब्द के जनक का नाम है कासिमिर फंक। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना और एक यौगिक से नहीं? तो वो है हीरा। ठीक है। क्लोरोफिल पाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? क्लोरोफिल को अगर जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? तो वो मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीशियम बचेगा, Mg बचेगा। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो बर्फ को बुरादे में इसलिए पैक करते हैं क्योंकि बुरादा क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है, जिससे बर्फ आसानी से नहीं पिघलता। रंगों की तीव्रता का अनुपात अगर 25:9 है तो उनके विस्तार का अनुपात निकालने के लिए इनका वर्गमूल ले लेंगे तो 5:3 हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की निवेश आवृत्ति यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी n है तो निर्गत आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो निर्गत आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी n ही रहेगी। आंसर बी पार्ट करेक्ट। सिलिकॉन क्या होता है? तो सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो ये एनाफेज चरण में होता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौसम विभाग ने एक दिन भारी तूफान और बिजली पूर्वानुमान किया था और राधा एक छाता लेकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सलाह दी गई थी कि वो उसे न ले जाए। क्यों न ले जाए? क्योंकि बादलों से विद्युत विसर्जन छाते के धातु भागों तक जा सकता है, इसीलिए जो है सलाह दिया गया था। ठीक है। मनुष्यों के अग्र चौड़क दांतों का चौड़क दांतों के साथ क्या अनुपात होता है? तो वो होता है 2:3 का अनुपात। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RDX का पूरा नाम क्या है? तो RDX का पूरा नाम होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लेसिव। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा।
लाफिंग गैस किसका एक यौगिक है? तो लाफिंग गैस की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है किस प्रकार का? तो ये जड़त्व की नियम का देता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। इसमें से देखा जाए तो रक्ताल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता। वो किस प्रकार की रक्ताल्पता होती है? तो वो होती है अप्लास्टिक। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्लोरीन और ओजोन दोनों कहा जाता है। तो आंसर सी पार्ट है, ए व बी दोनों। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के कितने तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कितने बराबर होता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु कंठमाला रोग के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें से अगर देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? पैरामा एक्सो विषाणु। ठीक है, पैरामा एक्सो विषाणु जो होता है ये कंठमाला रोग के लिए उत्तरदायी होता है। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, अत्यधिक शराब सेवन का परिणाम क्या होता है? तो अत्यधिक शराब सेवन से लीवर सिरोसिस हो जाएगा। बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मैलिएबल होती है यानी अधातु वर्धनीय होती है? तो उस धातु का नाम है सोना और चांदी। आंसर डी पार्ट करेक्ट है। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो बी पार्ट में निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। अगला क्वेश्चन है पानी की घरेलू आपूर्ति आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए 0.050 ppm। ठीक है, 0.050 ppm याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हाइबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? तो अमोनिया का उत्पादन करते हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो लगभग पहुंचता है 8 मिनट में। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भोजन में ताजे फल और सब्जी के नियमित सेवन की सलाह दी गई क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है और स्वास्थ्य और लंबी आयु को बनाए रखने में एंटीऑक्सीडेंट मनुष्य को कैसे मदद कर सकता है ये बताना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। ठीक है, शरीर में क्या करता है? उपापचय के समय उत्पन्न मुक्त मूलक को निष्प्रभावित करता है। तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश तरंगे क्या होती है? तो प्रकाश तरंगे की बात करेंगे तो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो नीला और हरा का मिश्रण करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, सियान कलर प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप यानी समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो वो होता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग, CO60। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? तो वो होता है ब्यूटेन गैस। क्या होती है? ब्यूटेन गैस होता है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणु का व्यवस्थापन किस तरह होता है? तो एक तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ के परमाणु का व्यवस्थापन जो होता है बहुत बारीकी से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? तो कौन सा इनमें से है जो तंत्रिका फाइबर से बना है? तो वो हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, मेरुदंड। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, मेरुदंड। अगला क्वेश्चन है बिडाल परीक्षण यानी बिडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं? तो बिडाल टेस्ट जो किया जाता है वो टाइफाइड के को जानने के लिए किया जाता है। तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, टाइफाइड की जानने के लिए। ठीक है, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं? संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, दृश्य क्षेत्र में। ठीक है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो समुद्र की सीपी जो होती है ये ध्रुवण के कारण क्या होता है? सुनहरी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है देहली आवृत्ति कैसी होती है? देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? तो देहली आवृत्ति जो होती है जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता उसको देहली आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया कि गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो गैसों का ना तो आकार निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है, ना ही इसका निश्चित कोई आकार होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्णांता का दोष किस लेंस के द्वारा जो है दूर किया जा सकता है? तो वर्णांता का दोष जो है, वर्णांता एक प्रकार का जो है कलर ब्लाइंड है जिसको कहते हैं, वो कोई लेंस से उपयोग दूर नहीं होता। तो डी पार्ट जो है वो में से कोई नहीं। ठीक है, हीरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, इनमें से किससे प्राप्त होती है? तो ये पोषता से प्राप्त होती है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से
बचने के लिए कुल वसा ऊर्जा सेवन से कितना % अधिक नहीं होना चाहिए, तो 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध डाली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप जो है अस्तित्व में आई है। तो डाली में जो भेड़ है ये क्लोनिंग के तहत अस्तित्व में आई, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों से जल चक्र के संबंध में गलत कथन बताना। जल चक्र के संबंध में कथन बताना है, गलत इनमें से कौन सा है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया है। तो गलत कथन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में आती है, जो कि गलत है। केवल इसी से नहीं आती। जल के वाष्पीकरण में बादलों का निर्माण होता है, सही है। बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है, भी सही है। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य के प्रकाश भी उत्तरदायी है, भी सही है। तो आंसर इसमें बी पार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग जीवन शैली रोग के श्रेणी में नहीं आता। तो इनमें से अगर देखा जाए तो वो रोग है मलेरिया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, एक कमजोर एसिड और सशक्त बेस के बीच बने नमक का पीएच कितना हो सकता है। तो नमक का पीएच होता है 10, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए, तो वो होता है उत्तल दर्पण, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वाष्पीकरण के बारे में देखेंगे तो द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है, ये इसका जो है वाष्पीकरण, इसको प्रक्रिया को कहेंगे, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती। तो अग्नि ज्वलनशील की अगर हम बात करें तो आग कब नहीं जलेगी, जब हवा में ऑक्सीजन 15% से कम हो जाएगा, तो हवा जो है हवा में ऑक्सीजन में आग नहीं लगेगा। ठीक है। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। तो जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग रोगाणु नाशक के रूप में करते हैं, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है। तो हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए होता है। तो बहु औषधि चिकित्सा की अगर हम बात करेंगे तो कोढ़ के संक्रमण के लिए किया जाता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है इनमें से। तो उस रोग का नाम क्या है। तो उस रोग का नाम है गलगंड। ठीक है। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है। तो भोजन में रसायन की अगर हम बात करेंगे तो संरक्षण के उद्देश्य से मिलाते हैं, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में करते हैं। तो एंटीफ्रीज के रूप में हम मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैसें छोड़ते हैं। तो पौधे जो होती हैं ये ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं। क्योंकि 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती हैं, तो इसलिए रख सकती हैं, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था। तो कौन वैज्ञानिक था। तो उनका नाम था गैलीलियो, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाती है। तो इनमें से अगर आंसर की बात है तो सी पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। पद अधिकेंद्र जो एपी सेंटर है उसका संबंध किससे है। तो एपी सेंटर का संबंध होता है भूकंप से, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है। रक्तचाप किस पर निर्भर करता है। तो रक्तचाप जो होता है यानी कि ब्लड प्रेशर, ये अगर हम बात करें तो सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गम और परिधीय प्रत्यारोपण, इन सभी पर निर्भर करता है, तो डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। तो उस हार्मोन का क्या नाम है। तो सोमेटोट्रोपिन नाम है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। मानव शरीर में निम्न अंगों में से किसे रासायनिक प्रयोगशाला माना जाता है। तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो हो जाएगा डी पार्ट, यकृत को मानते हैं। ठीक है। डेल्टोनिज्म यानी प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांता है। उनमें कौन सा इसमें जो है रोगी का कौन सा रंग नहीं देख पाता इसमें से। तो वो रंग इसमें अगर हम बात करें तो लाल, हरा, नीला, इन तीनों रंगों को नहीं देख पाता, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उक्त सभी। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए। तो ऑप्शन इस तरीके से, इसमें से पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा इसमें चावल में पाया जाता है, तो चावल खाना चाहिए। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है ये पुणे में स्थित है। ठीक है। और शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो ये सिर्फ प्रतिध्वनि निर्धारण करते हैं, तो आंसर इसका क्या जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। तो प्रोटीन की कमी के कारण बीमारी का नाम है क्वाशियोरकर। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। पानी के शुद्धिकरण के लिए कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है। तो वो होता है छानना जो पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। तो ब्लैक बॉडी जो होती है वो सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरण को क्या होती है, अवशोषित कर लेती है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किसकी स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं।
तो वो होता है निकट दृष्टि दोष में, आंसर डी, ये पार्ट करेक्ट है। ठीक है। लाइकोन एक परस्पर जीवी संयोजन शैवाल और निम्न में से किस एक के बीच में है जो है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं फंगस, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी है, तो वो गैस का नाम है द्रव। ठीक है। जो गैस होती है वो किस प्रकार की होती है, तो द्रव टाइप की होती है, ये पार्ट हो जाएगा। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज क्या निष्कासित करते हैं, तो प्याज से निकलता है सल्फोनिक एसिड, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, वहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है। हाइड्रोजन न्यूक्लियस का संलयन होता है, इसलिए सूर्य ऊर्जा परंपरागत रूप से निकल रही है। रोजा हाइबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो रोजा हाइबिस्कस जो है ये गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है, तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं, और किस प्रकार की तरंग होती है, तो उसको हम कहते हैं ध्वनि बूम। ठीक है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों के रूप में उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है, तो जाइगोग्रामा बिकोलोरेटा प्रयोग करके जो है नियंत्रित कर सकते हैं पार्थेनियम को। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा प्रबंधित की जा सकती है, तो वो बीमारी है डायबिटीज, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से बताना, मांसपेशियों के निर्माण बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है आवश्यक होता है इनमें से, तो वो होता है विटामिन। ठीक है। विटामिन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ प्रज्वलित होने के कारण बनता है, तो वो होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट रासायनिक ऊर्जा, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किसका रूप है, तो संगमरमर जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है, आंसर डी ऑप्शन है। नींबू निचोड़ने की मशीन जो है किस प्रकार के उत्तोलक का कार्य करती है, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होता है। क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग में क्या क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग जो करते हैं वो रॉकेट तकनीकी में करते हैं, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किस किस श्रेणी में रखा जाता है, तो ये सभी आते हैं आइसोटोप की श्रेणी में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, तो वसा में यानी फैट में पूछा गया है, तो हो जाएगा विटामिन ए, डी, ई के। ठीक है। और बी और सी जो विटामिन है ये जल में घुलनशील होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायप्टर का निम्नलिखित में से किसकी डायप्टर जो होता है किसकी एसआई मात्रक होता है, तो डायप्टर जो होता है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। इनमें मिलान करना है। ठीक है। तो पहला जो दिया गया है ओटाइटिस, ओटाइटिस की अगर हम बात करें तो किससे संबंधित है, तो ये दिमाग से संबंधित है, एंसेफ्लाइटिस। ठीक है। देखिए इसमें मिलान करना, दोबारा देखते हैं, तो ओटाइटिस का संबंध होता है कान से। ठीक है। और अगर हम बात करें एंसेफ्लाइटिस तो ये दिमाग से संबंधित होता है। रेलिंगडाइटिस मतलब ये होता है बीमार, ये रोग का नाम है, रोग से प्रभावित अंग है बताना है, ये बताना। ठीक है। लेरिंगाइटिस की बात करेंगे तो ये गला से संबंधित होता है। हेपेटाइटिस जो होता है ये लीवर से संबंधित होता है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आ जाता है, आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आकाश नीला दिखने का कारण क्या है, आकाश जो नीला दिखाई देता है उसका कारण है अन्य रंगों से नीला रंग वातावरण में अधिक बिखरता है, इसलिए नीला रंग दिखाई देता है। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है, तो पित्त कहाँ से निकलता है, तो लीवर से निकलता है, यकृत से निकलता है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है आंशिक आसवन, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोटरसाइकिलों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण, सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण क्यों नहीं प्रभावित होता है, तो इसका कारण ये होता है क्योंकि क्या होता है कि इस बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार के विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं, इसीलिए जो है टीकाकरण अधिक प्रभावी नहीं हो पाता, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जब किसी तालाब को शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल पृष्ठ पर उठने वाली लहरें किस प्रकार की होती हैं। ठीक है। शांत जल है कोई तालाब, तो उसमें एक अगर पत्थर फेंक दिया गया तो उसमें जो लहरें उठेंगी वो किस प्रकार की होंगी, उनका नाम क्या होगा, तो उनका नाम है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, ये दोनों टाइप की लहरें उसमें उठेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के लिए खाना पकाने के लिए गैस की 90% से अधिक रहता है, कौन सा गैस रहता है, तो खाना पकाने वाले गैस में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होता है। ठीक है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बीसीजी जो वैक्सीन होता है ये किस रोग में प्रयोग किया जाता है, तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है क्षय रोग, क्षय रोग मतलब कि टीबी रोग, ट्यूबरक्लोसिस रोग, तो इसमें जो हम प्रयोग करते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है।
तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टोटल 500 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके फीडबैक भी दे सकते हैं, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।